हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर हाँ जी। तो मैं डाउट समझा देता हूँ, मैंने आपको व्हाट्सएप किया था दोपहर को मनजोत साइंस और मैथ्स का। कौन वाला? यस सर, तो मैं ठीक है, टाइप को भेजा था। आई विल टेक आफ्टर दिस क्वेश्चन। ठीक है। ओके सर। हेलो सर। हेलो बेटा। Solve this question. A medicine capsule is there. ठीक है. That's a cylinder with two hemisphere on each side. The dia of the capsule is given and the entire length of capsule is given. Find its surface area. है ना, किसी ने वॉल्यूम कैलकुलेट करके भेज दिया है. तो मैंने सरफेस एरिया वापस भेज दिया। आपने सरफेस एरिया वापस भेज तो दिया बेटा, आपने यूनिट तो चेक ही नहीं की, है ना. एंड यू हैव लॉस्ट हाफ अ मार्क. सर आई हैव सेंड द आंसर। हाँ जी आयुष, वेरी गुड. ठीक है सिद्धांत, वापस करो आप बेटा. हाँ जी सिद्धांत, सॉरी यश, करेक्ट. ठीक है, पाई को आप 22/7 लें प्लीज. सिद्धांत दोबारा भेजो आंसर. गर्व, आपने मिस्टेक की है. सर हम पाई की टर्म्स ऑफ वैल्यू दे सकते? नहीं, पाई को 22/7 लें. सर मैंने भी भेज दिया। हाँ जी तमनजोत करेक्ट, सिद्धांत करेक्ट, तन्वी करेक्ट, नमन रॉन्ग. नमन ने भी यूनिट गलत लिखी है. भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? ये मिलीमीटर में है और मेरे पास 3 आंसर सेंटीमीटर में आ चुके हैं ऑलरेडी. अमितोज आपका भी गलत है बेटा. ओके. Sir, just a second. ओके वेटिंग. अभिराज 22/7, पाई को 22/7 डालो.
रुद्र नील आपका गलत है बेटा। अभिराज आपका भी गलत है बेटा। लक्षित इट्स रॉन्ग। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। त्रिशा करेक्ट। देख लेते हैं। करेक्ट तो मैंने सिर्फ इस बेस पे बोला है कि एक सेम आंसर जब बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है, अदरवाइज आई एम नॉट श्योर कि आंसर क्या है। मेरे को एक बार कैलकुलेट करना होगा, तो सर ये कैलकुलेट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का। ओके वेरी गुड। यस सर। तो बेटा यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे, ये हेमिस्फीयर का बना हुआ है, ये हेमिस्फीयर का बना हुआ है ना। ये लेंथ 5 है, ये लेंथ ये भी 5 है। क्यों नॉट 5? 5/2। ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज 5/2, so this becomes 2.5, this becomes 2.5। तो ये बीच में ये जो मेरा सिलेंडर है, सिलेंडर की लेंथ और वी कैन कॉल इट एज हाइट इज 9 मिलीमीटर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इन दोनों हेमिस्फीयर को अगर मैं मिला देता हूँ तो मेरे पास एक स्फीयर आ जाएगा। ठीक है। सो टीएसए ऑफ कैप्सूल, टीएसए ऑफ कैप्सूल इज टीएसए ऑफ स्फीयर, या फिर 2 times CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है। सो दिस TSA ऑफ स्फीयर इज 4πr²। और पायर। ठीक है। 4 into 22/7 into r² 5/2 into 5/2। ठीक है। प्लस CSA is 2πrl, so 2 into 22/7 into r is same as radius of sphere into l is the length which is coming as 9। ठीक है। तो ये हमारा 4 से ये 4 हमारा कैंसिल हो गया है। यहाँ पर 22/7 इस 2 से ये वाला 2 हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। तो 22/7 हमारा कॉमन है, इंटू 5 भी कॉमन है, और अंदर हमारे पास जो बचेगा दैट इज 5 + 9 विच इज 14, है ना। तो ये 14 में ये कैंसिल होकर ये 2 आ जाएगा हमारे पास, एंड दिस इज 22 into 10 which is 220 unit is millimeter। This is my answer। सर मैंने लेंथ ही 14 मिलीमीटर ले ली थी। सर मैंने 4πr ले लिया। आपने क्या किया? 4? सर 4πr² की जगह 4πr ले लिया। अच्छा ठीक है। तो we learn from our mistakes। बाकियों ने क्या मिस्टेक किया? विराज आपने क्या किया? Sir, calculation mistake. ओके ठीक है जी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले जो डाउट क्वेश्चन है, ठीक है, डाउट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे पास एक कोन है बेटा, और इस कोन में दिस इज द एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है। हाइट ऑफ द कोन इज h, फाइंड इट्स वॉल्यूम। सर वॉल्यूम का एक्सप्रेशन देना है। जी, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ h एंड अल्फा। सिंपल क्वेश्चन। ओके सर। भाई तमंजोत, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है। ठीक है। और उसी को मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में लिखा है। बस इतना ही आपको इसी लेवल पर करें, है ना। जो उसमें 2 अल्फा 3 अल्फा लिखा है ना, उसमें डाटा मिसिंग है बेटा। उतने डाटा पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके सर। सर क्या निकालना है? वॉल्यूम।
भाई जो निकालना है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज, क्या आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मिसिंग क्या है भाई? लाइफ में क्या चाहिए? सिर्फ आर की वैल्यू तो चाहिए। अब ये आर की वैल्यू हम किस टर्म में निकालेंगे? अल्फा के टर्म। अल्फा की टर्म्स में। अल्फा की टर्म्स में निकालने के लिए ट्रिगो, 10th की ट्रिगो में राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने, है ना? तो ये जो साइड है मेरी, ये साइड कितनी आ गई? ये तो एच है, हाइट, है ना? यस ये सर। एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा/2। ठीक है, यस सर। तो ट्रिगो लगाएंगे तो ये आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट रेडियस। ओके सर। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा? दिस इज 10 α/2। 10 α/2 इज रेडियस अपॉन एच। तो एच कितना हो गया आपका? r/10 α/2। सॉरी, एच तो ना, आर निकालना है हमें ना। आर इज एच 10 α/2। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में आप डाल दें वैल्यूज। तो दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, so that is h square and h cube 10 square α/2। ये आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है जी। सर हाँ जी, बोलो बेटा। सर क्वेश्चन तो ठीक है, मैंने आदित्य शर्मा से देखकर कॉपी करके लिखा था। अच्छा जी, देखो जी, मैं आप बताता हूँ ये गलत किया क्वेश्चन। तमनजोत, तमनजोत ऐसा तो थोड़ा है सोल्यूशन यार। ही समझ नहीं आ रहा था, सोल्यूशन नहीं समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं सॉल्यूशन भी दिया हुआ है इसने। यस सर। गलत क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है, हो सकता है हम गलत हो, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। सर भेजूं सोल्यूशन पिक? ना ना, सॉल्यूशन मत भेजो, क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं भाई। एवरीवन, आई हैव पोस्टेड ऑन योर चैट बॉक्स द क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग फॉरवर्डेड। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कोन मेड ऑफ पेपर हैज हाइट 3h एंड वर्टिकल एंगल 2α। ठीक है, तो ये जो हमने किया है उसमें हमने h ले लिया और अल्फा ले लिया था। अब इसने क्या बोला? ये बोल रहा है कि h नहीं 3h। तो ये हमने हाइट ले ली। ठीक है, हाइट हमारी है 3h और ये अल्फा और 2α, ये टोटल एंगल। ठीक है जी। It यस contains सर। it contains two other cone of height. अच्छा, height given है height 2h. Sorry, my mistake. Of height 2h and h and vertical angle 4α and 6α. ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके अंदर दो और कोन है। ठीक है, अब ये कोन इसके अंदर क्यों डाले? अलग से बाहर भी रखेगा तब भी प्रॉब्लम नहीं थी उसको, बट वो कह रहा है नहीं, थोड़े से पंगे लेने हमें। तो उसने इसके अंदर दो कोन और डाल दिए बेटा। ये एक कोन डाला। ठीक है, सो दिस एंगल इज 4α, दिस हाइट इज 2h। फिर उसने कहा नहीं, मन नहीं भरा, तो इसने इसके अंदर एक कोन और डाल दिया। दिस एंगल इज 6α एंड हाइट इज h। ठीक है जी। यस सर। Find the ratio of two volumes in between the cone. In between the cone. Find the ratio of two volumes. Two volumes क्या यार? तीन कोन बता रहा है, फिर two volumes की बात कर रहा है। Find the ratio of two volumes inside the cone. In between का भी क्या मतलब हुआ? मतलब ये एक इस कोन के वॉल्यूम की बात कर रहा होगा वो, और एक इस कोन के वॉल्यूम की बात कर रहा होगा। तो अभी ऊपर फॉर्मूला देखा तो है हमने, है ना? वहां पर अल्फा की जगह पे आपका ये 4α सर 6 क्या अल्फा हो निकालना है गया। इसमें सर? भाई निकालना क्या है वो तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता चल रहा। चैट बॉक्स पर देखो, तमनजोत ने क्वेश्चन भेजा हुआ है एवरीवन पे। ओके सर। ठीक है, फाइंड निकालना है आपको। फाइंड द रेशियो ऑफ द टू वॉल्यूम्स इन बिटवीन द कोन्स। अब इन बिटवीन द कोन का भी क्या मतलब हुआ?
सर शायद वो कहना चाह रहे हैं कि वो बड़े कोन और बड़े कोन में जो छोटा कोन डाला है उनके बीच का जो डिफरेंस का वॉल्यूम है। अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ टू वॉल्यूम्स इन बिटवीन द कोन्स। हाँ बिल्कुल सही, इम्प्रेसिव, थैंक यू। ठीक है, इट्स आस्किंग द रेशियो ऑफ दिस वॉल्यूम, है ना, एंड दिस वॉल्यूम, इन दोनों की वो Yes, रेशियो sir. पूछ रहा है। ठीक है जी, ठीक है तो सर। इसमें क्या हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट कोन माइनस सेकंड कोन अपॉन सेकंड कोन माइनस फर्स्ट थर्ड कोन, है ना। फर्स्ट कोन का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 1/3 पाई, हाइट इज 3h का स्क्वायर का क्यूब, 10 स्क्वायर, है ना, 2 अल्फा है तो 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस 1/3 पाई 2h क्यूब 10 स्क्वायर, दिस इज 2 अल्फा अपॉन 1/3 पाई 2h whole cube 10 square 2 alpha minus 1/3 pi h cube 10 square 3 alpha। सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 27 10 square alpha minus 8 10 square 2 alpha upon 8 10 square 2 alpha minus 10 square 3 alpha। समझो, चेक कर लेना आंसर बाद में, ठीक है। यस सर। इट ऑल डिपेंड्स इंटरप्रिटेशन, है ना। तो किसने हेल्प की थी भाई? थैंक यू। अनन्या, आपने क्वेश्चन भेजा बेटा, वो कौन से चैप्टर का है? 9th का है ना? Yes, sir. Circles. हाँ, तो इसके बाद लेंगे ना, क्लास के बाद, ठीक है। Okay, sir. A hemispherical bowl of internal dia 36 centimeter contains a liquid. This liquid is to be filled in cylindrical bottles of radius and height this. How many bottles are required to empty the bowl? ओके, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो है 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू आर राइटिंग डाउन द आंसर, दैट मैटर्स अ लॉट। सो अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डाया 36 सेंटीमीटर कंटेन्स अ लिक्विड, है ना। आप यहाँ पर बेटा एक छोटा सा डायग्राम बना दें, थिंग्स विल बिकम वेरी क्लियर। दिस इज n into cylindrical bottle, ठीक है। यहाँ पर लिखें r is equals to 18 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज r is 3 सेंटीमीटर and h is 6 सेंटीमीटर। as the और as नहीं, स्टार्ट करते हैं। let the number of bottles required is equals to n as the liquid is transferred from bowl to n bottles, therefore volume of hemispherical bowl is equals to n into volume of cylindrical bottle. That's it, volume of hemispherical bowl। तो पहले फॉर्मूला लिखना है ना, सॉरी, हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर स्फीयर, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई पायर। आर क्यूब, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू n into volume of cylinder. Volume of cylinder is pi
आर स्क्वायर एच। अब यहाँ ध्यान से देखें, मैंने जो रेडियस है उसके लिए सिंबल अलग अलग यूज किया है। ठीक है, उसके बाद पेंसिल यूज करके इसको हल्का सा ऐसे कट कर दें, एंड व्हाट यू विल गेट इज 2/3 into 18 into 18 into 18 is n into 3 into 3, और या फिर 1 minute step saving, so n is equals to 64 आ रहा है। 2/3। हाँ जी बेटा, I'm just looking forward for presentation। ठीक है, so this is 2 into 18 into 18 into 18 upon 3 into 3 into 3 into 6। ये कैंसिल कर दें। ठीक है, this is 3 3 and this gets cancelled, 3 6 and 3 6, so this is 72 watts। 64 किसका आया था भाई? हाँ सॉरी सर, 72। हाँ कैलकुलेशन। ये सारे ना सीधे सीधे से क्वेश्चन है, मतलब ना इसमें ऐसा कुछ नहीं आता कि बहुत ही जहाँ पर ना ट्रिकी क्वेश्चन बनाकर दे दिया है ना, सिंपल फॉर्मूलाज लगने होते हैं, दैट्स ऑल। अब इनको जब सिलेबस से रिड्यूस करना ही था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो पूरा ही कैंसिल कर देना चाहिए था, क्योंकि ये चैप्टर 9th में आप कर चुके होते हैं और 11th में ये बिल्कुल भी नहीं आता, 0। बट नहीं जी, दे विल रिड्यूस थोड़ा थोड़ा सा सब जगह से एंड दे विल क्रिएट कंफ्यूजन। सर अभी क्या घटा है इस चैप्टर से? इस चैप्टर से फ्रस्टम ऑफ कौन? बस मतलब वो नई चीज ही घट गई ना जो इस बार थी। हाँ ओके, बाकी सब 9th का है ना? हाँ जी, ठीक है सर। प्लस दे से कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, मतलब 9th में जो है ना, एक के ऊपर एक सॉलिड फिगर करके या सॉलिड फिगर्स कंबाइन करके क्वेश्चंस नहीं है ना, हियर यू विल फाइंड दोस क्वेश्चंस आर देयर। Water is flowing at the rate of 7 meter per second through a circular pipe whose internal diameter is 2 centimeter into a cylindrical tank, the radius of whose base is 40 centimeter. Determine the increase in water level in half an hour। ये लास्ट टू लास्ट क्लास में ना we had discussed this question, how to solve these questions, flow of water से related। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ठीक है ना, इस पाइप की डायमेंशन गिवन है, ये गिवन है, इस पाइप से जो वाटर का फ्लो रेट है वो क्या है, ये पानी जो ये सारा का सारा टैंक में जा रहा है, आधे घंटे में जो है ये टैंक जो है एक सर्टेन लेवल तक फिलअप हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये टैंक जो फिलअप होगा तो इसकी हाइट कितनी होगी। सर तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करके फॉर्मूला डाल के निकालते निकालो निकालो, सबसे हैं। ज्यादा तो ओके आप सर। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना। लेट्स सी, सॉल्व इट प्लीज एवरीवन।
सर इस 7 meters per second रेट समझ नहीं आया सर, स्पीड होना चाहिए ना? हाँ, सेम थिंग। ओके सर। Okay, first answer by Naman. Anya, Siddhant, Abhiraj. So Naman आपका गलत है बेटा। First correct answer is by Anya, Siddhant and Abhiraj. अभिराज आप फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, बाकी सब डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं। आयुष करेक्ट, दक्ष रॉन्ग। दक्ष आपने जो बेटा आंसर भेजा है ना, तो दैट्स लाइक एफिल टावर की हाइट तक वो टैंक भर जाएगा। मनोल करेक्ट, यूनिट नहीं लिखी है मनोल आपने। रघुवंश करेक्ट, दक्ष स्टिल रॉन्ग बेटा। यश करेक्ट, वेरी गुड यश। Edwick, it's wrong. अपूर्व, वेरी गुड। अपूर्व आपने इलेक्ट्रिसिटी की भी की थी क्लास बेटा? नहीं सर, मैं नहीं कर पाया था। अच्छा, रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना है ना। यस सर। बेसिक्स, सिर्फ बेसिक्स पे है, चैप्टर पूरा क्लियर हो फिर भी वो रिकॉर्डिंग जरूर चेक करना आप, ठीक है। यस एंड सर। फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग समवन राइटिंग डाउन हाफ, है ना, 0.5 की जगह। सॉरी। चलो जी भाई, देख लेते हैं एक बार कि आरुष कहाँ पर मिस्टेक कर रहा है, ठीक है। ओके, सो वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 1 मीटर 1 सेकेंड में वाटर कितना डिस्टेंस फ्लो करेगा? 7 मीटर, ठीक है। सो आई एम फर्स्ट इंटरेस्टेड इन वॉल्यूम ऑफ वाटर coming out from pipe every second. ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? दिस वॉल्यूम विल बी स्पीड ऑफ वाटर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर इज 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसको हम 700 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, इनटू, और सेंटीमीटर को हटा देते हैं, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है हमारा? पाई आर स्क्वायर। आर जो है वो 1 है, 2 नहीं है ना, आर स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 2200
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर filled in tank in 30 minutes. So this is volume in 1 second. सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। किसकी बात कर रहे हो? सर ऊपर ये सर क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया है यार, पाई आर स्क्वायर। ओ अच्छा अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। सो वॉल्यूम इन 1 second into 30 into 60 seconds। ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, ये जो वॉल्यूम है ये टैंक में जा रहा है ना बेटा, तो टैंक में जो है जो वॉल्यूम फिलअप होगा दैट इज बेस एरिया ऑफ टैंक इनटू एच। ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2200 इंटू 30 इंटू 60 इज इक्वल्स टू बेस एरिया ऑफ टैंक। टैंक का बेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो दैट्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर इज 40 इंटू एच, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट योर एच। तो ये 22 से ये 22 कैंसिल हो गया 100। ठीक है। 40 में ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया आपका, एंड जो h है, h इज कमिंग एज 100 इंटू 30 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4, दिस मैनी सेंटीमीटर। सर कहाँ पर मिस्टेक किया है? हाँ सर जी, RHS में 40 एक और आएगा। हाँ पाई आर स्क्वायर एच ना, पाई आर स्क्वायर मिस्टेक। ठीक है। इसको आप कैंसिल कर लें, ये 42 को 0 को कैंसिल कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया है। दिस 4 इज कैंसिल्ड विद दिस 3 एंड दिस इज कैंसिल्ड विद 5। ठीक है। सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है आंसर बेटा? सर 787.5। 787.5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। सर मेरे को एक चीज पूछना था बोलो बोलो। सर कि एग्जाम में जैसे ये चैप्टर आएगा बोर्ड के सब्जेक्टिव आया, तो मतलब कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सर इसकी प्रेजेंटेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। एक बस, दैट्स इट। अगर सॉरी ये सर। अगर ये पूरा जो है क्वेश्चन, पूरा पेपर आपका 80 मार्क्स का होता ना बेटा, तब भी एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है कि इसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। बाकी 1 मार्क 2 मार्क्स वाले ना एमसीक्यू और वो वाले आते हैं। ठीक है। अच्छा। अब तो वैसे भी 40 मार्क्स का पेपर होगा, तो हाँ एक यस क्वेश्चन आएगा बस। सर, एक ही आना है मतलब। हाँ ठीक है सर। सर टर्म 2 में से सरफेस कितने एमसीक्यू आएंगे? आप मुझसे पूछेंगे तो सर मैक्सिमम एमसीक्यू एमसीक्यू, तो इस बार आएंगे नहीं ना शायद, मतलब थोड़े 1 मार्कर्स आएंगे, वो भी लिखने पड़ेंगे। नहीं नहीं 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यू होंगे। ठीक है। अच्छा, फिर एमसीक्यू होंगे। बाकी डिटेल में अभी उन्होंने दिया नहीं है ना। फिर 10 सर वो आपके, तो सैंपल पेपर आने पे ही पता लगेगा। हाँ बट एमसीक्यू जरूर होंगे। तो सैम्पल पेपर कब आएगा, आपको शायद दिया है आपको? बेटा अभी तो पहले क्लियर होगा कि टेस्ट कब होगा। टेस्ट का ही आइडिया नहीं किसी को, है ना। तो मे बी सर 1 थर्ड अप्रैल, वेव, ये पता कि थर्ड वेव आने वाली है, टेस्ट करना। मार्च। थर्ड वेव आने वाली है, ये पता है आपको? वेरी गुड। सिर्फ गवर्नमेंट को ये पता है थर्ड वेव आने वाली, पर ये नहीं पता कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। अच्छा जी, मुझे लगा आप लोग ऐश कर रहे हो, नहीं स्कूल सर, नहीं जाना टेंशन पता। इतनी है, टेंशन इतनी होती है। टेंशन किस चीज की टेंशन होती सर है? हर छोटी नंबर। बात पे पेरेंट्स ये याद दिला देते हैं कि तुम बोर्ड क्लास में हो और तुम्हें पढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकल आप अगर हम क्लास लगा रहे होंगे तो ध्यान से पढ़ो, तुम 10th में हो।
तो बस फिर ये ट्रेजेडी हो गई है ना, सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो गई है, कोविड की वजह से पेरेंट्स भी घर पे ही हैं और किड्स की 24 सर आवर्स पेरेंट्स घर पे होने 7 वाली बात मॉनिटरिंग हो नहीं गई है, है। लाइक घर पे तो हम पहले भी होते हैं, लाइक अगर स्कूल जा रहे होते हैं तो ट्यूशन के आप बाद मुझसे घर पे पूछोगे ही। ना, 9th का स्कूल का पेपर जो है वो 2 टाइम्स ज्यादा डिफिकल्ट होता है 10th के बोर्ड के पेपर से। यस सर। यस यस सर, ये है तो ना? लगता है। सर हमेशा ऐसा होता है कि जिस क्लास में होता है उस क्लास का पढ़ाई करने में मजा ही नहीं आता। यस सर, लाइक अगर आप भी हमें 9th का पढ़ाया जाए ना सर, वो टिश्यूज वगैरह तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे सर, बट जब 9th में पढ़ाया जा रहा था तब इतना इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा जी। नो ये सर, यस सर मुझे तो हाँ अभी भी 7th और 9th पढ़ा दो, मैं कभी नहीं सर पढ़ूंगी। दिस इज नॉट ट्रू। हाँ, नॉट ट्रू, आई एग्री विद इट। पुरानी चीजें दोबारा बार बार पढ़ के जो है ना मजा नहीं आता भाई, कुछ नया नया है ना। इसलिए 10th में मतलब आप में से भी कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं 11th का जो है काफी मतलब आई एम टेकिंग, कुछ 11th का ही पढ़ा देते हैं जिनका ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ हो गया। सर फिजिक्स पढ़ाते हो? अब सर 9th। फिजिक्स, हाँ जी बेटा, फिजिक्स। सर 11th की फिजिक्स इंटरेस्टिंग है। हाँ, 11th की फिजिक्स इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर मोस्टली केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ही मजा आता है। सर 11th की फिजिक्स आप लेते हो? नहीं, मैं लेता तो नहीं हूँ, बट मैं 9th को जब एमवीपी का कराता हूँ तो 11th की फिजिक्स टच कराता हूँ उसमें ना 10%, बट आई कैन टेक एनी टाइम, है ना। आई लव फिजिक्स। चलो जी। आई लव टीचिंग, है ना, फिजिक्स तो। अभी बायो की क्लास है ना, नेक्स्ट बायो की क्लास रखते हैं आपकी, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ओके, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल diameters of a hollow hemispherical vessel are these respectively. Find the cost of painting the vessel all over at 15 पैसा per centimeter square. बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करने वाले हैं। फाइन फाइन फाइन, टेक योर टाइम, बी पेशेंट, थोड़ा अच्छे से करें। लेट्स सी कितने लोग करेक्ट कर रहे हैं। मोर देन 10 करेक्ट आंसर, है ना। अब इंटरनेट पे मत चेक करना आंसर कितना है। अंदर से भी पेंट होती है? हाँ बिल्कुल, आपने सर एक बार डायग्राम बना देना। आधा मजा तो वैसे ही खत्म कर दिया आपने, है ना। वेसल ऑल ओवर का मतलब पूरे में, है ना। डायग्राम बना के फिर आधी चीज वैसे ही एक्सप्लोर हो जाएगी। चलो जी, सर फिर मत बनाओ। अब तो बन गया। ये है हमारा हेमिस्फेरिकल वेसल, इसको हमने पेंट किया है पूरे में। इसको ऐसा करते हैं, हर एक में अलग अलग कलर का पेंट कर देते हैं। सर दोनों हॉलो वेसल है? एक ही वेसल है बेटा। ये एक ही वेसल है, मोटा सा वेसल है। सर जो ग्रीन एरिया है वो है हॉलो पार्ट? हाँ जी।
सर कॉस्ट पैसों में देनी कि रुपीस में? रुपीज में दे दो। वेरी गुड अवच। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना तो प्लीज RS मत लिख के आ जाना, नंबर कट जाएंगे। सर प्लीज थोड़ा टाइम दीजिएगा। हाँ, टेक योर टाइम, आई एम गिविंग मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। कितने मार्कर है वैसे? 4 मार्कर। सर ये तो बहुत बड़ा वैल्यू आ गया। कितना आ रहा है? 2 मिलियन? सर अभी तो बस 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ सर, एक सेकंड। ओके, 3 आंसर है, तीनों अलग हैं अभी तक। एंड द रेंज गोज फ्रॉम 2000 rupees to 71,000 rupees. 10,000. So leading is Anya, 71,000 rupees. Let's see here, anyone else? सर अंदर भी पेंट करना है वेसल के? All over. ओके। Okay, lowest is by Edwick, 70 rupees. Chalo ji. Anyone else I should wait for? Sir, please wait. Yes, सर प्लीज sir. वेट please सर, wait. एक second। Okay, waiting. तो गर्व बेटा ध्यान रखो है ना, अगर जैसे डिस्टेंस बहुत बड़ा आता है तो आप सेंटीमीटर में थोड़ा लिखते हैं, फिर आप मीटर में या किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो आंसर यू शुड गिव इन रुपीस। ओके सर। ठीक है, तन्वी रुपीस में। सर गलत टाइप हो गया। हाँ, फिर से भेजो लक्षित। विराज आपका भी टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे। और लक्षित एवरीवन पर मत भेजो बेटा। सॉरी सर। सर टाइपिंग ही सर होगा। वैसे भी गलत ही गया, कोई बात नहीं। ओके, सर टाइपिंग ही होगा मिस्टेक। टाइपिंग मिस्टेक है ना, वापस भेजो विराज। लक्षित आपने आंसर किस में दिया, डॉलर्स में? सर रुपीस।
यूनिट लिखो बेटा। ओके लेट्स सी यार, अभिराज का आंसर नहीं आया बेटा, दोबारा से आंसर भेजो। 1,40,000। कॉन्ग्रेचुलेशंस नमन। सही है या हाईएस्ट है? नहीं हाईएस्ट बिड। एंड श्रेया हैज गॉट लोवेस्ट बिड ऑफ 7 रुपीज। चलो जी देख लेते हैं एक बार कौन सही है। मेरे पास सारे आंसर्स हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो 7 भी है, 70 भी है, 700 भी है और 500 भी है और 10,000 की रेंज में भी है। 1 लाख से ऊपर सिर्फ एक ही आंसर आया है और अभिराज ने शगुन डाला है 2100 रुपए का। ठीक है देखते हैं कौन सही है। ठीक है सबसे पहले आप वॉल्यूम फाइंड कर लें। ठीक है वॉल्यूम इज जो आउटर का एरिया है, वॉल्यूम नहीं एरिया। ठीक है TSA ऑफ बाउल, TSA ऑफ बाउल इज 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है प्लस अंदर में 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है प्लस जो ऊपर वाला ये जो है, ठीक है दिस इज पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। चेक करो एक बार, ये क्लियर है आपको? मैं आपको शेड करके बताऊं तो ये मेरा ब्लू वाला है ना, ये वाला मेरा ग्रीन का है और ये मेरा येलो वाला है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। सो दिस इज पाई कॉमन आ गया मेरा, है ना, और अंदर क्या बचेगा 3r स्क्वायर माइनस प्लस r स्क्वायर। ठीक है सो दिस इज 22/7 इंटू प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर था बेटा, उसमें से ये r स्क्वायर माइनस हो गया। ठीक है ना, तो ये 3 इंटू कैपिटल बड़ा वाला r जो है वो 2.1 मीटर है ना। 2.1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 2.8 है। बड़े वाले की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। हाँ अच्छा ये वाला है ना, तो रेडियस कितना हो गया? अरे 208 सर मैं तभी सोचूं सर, मैं डायमीटर लेके सॉल्व कर रहा था, मेरा इतना बड़ा वैल्यू तो आ रहा। ये सभी करते हैं मिस्टेक, और कॉन्टिन्यूअस मिस्टेक है। डाया को रेडियस में कन्वर्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए मेरे सारे क्वेश्चन है ना वो डाया पे ठीक सर होते मैंने स्पेयर की वॉल्यूम निकाली। वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं सरफेस एरिया स्फीयर का कर दिया आपके मिस्टेक। ठीक है सो 3 इंटू r स्क्वायर है ना, 210 का स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 1.4 और 140 है ना, 140 का स्क्वायर। ठीक है जी यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है अब यहाँ से जो बाहर आपका कॉमन आ रहा है 22/7, तो 70 का स्क्वायर ये दोनों में आपका कॉमन आ रहा है। सो इंटू 70 और अंदर बचेगा मेरा 3 इंटू 9 प्लस 4। ठीक है जी, मैंने 210 को सिर्फ 70 इंटू 3 करके लिखा और 140 को 70 इंटू 2, फिर मेरा 70 स्क्वायर वो बाहर आ गया मेरा, है ना। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया। सो दिस इज योर 22 इंटू 700 इंटू दिस इज 27 प्लस 4 31। ये TSA ऑफ बाउल आ गया। कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट इज TSA अपॉन चार्ज। ठीक है विच इज नथिंग बट 22 इंटू 700 इंटू 31 अपॉन 15 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर पैसा में आएगा, सर रुपीस में इंटू नहीं करने होगा के लिए। 15? ओह सॉरी माय मिस्टेक। सर ये हमने TSA मीटर में निकाला है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, मैंने Okay, रेडियस okay. को कन्वर्ट कर दिया था। अच्छा ठीक है सो दिस इज TSA इंटू चार्ज। सर फिर इसको बाय 100 कर देंगे ना, इंटू 15/100, ये रुपीस में आ गया मेरा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है
इसको आप कैलकुलेट कर लें। तो ये कितना है अभी आपका? सर 7,161 आ 71,600 होगा। सर बाय 100 नहीं, बाय 100 किया ना। अरे देख लेते हैं बाय 100। 71,610 जैसे 77 इंटू 31 इंटू 30 हो गया आपका, है ना? सो वो दिस अच्छा, इज, मैंने 3 0 सर वो होगा 71610 ऐसा करके कुछ। है ना, ₹71600। 610 सर सर 7 की जगह 2 610 लिख आ रहा दिया है था मैंने। 10 आ रहा है क्या? नहीं सर 610 आ रहा है शायद। 71612। अच्छा 71610। यस सर यस सर। दिस इज द आंसर। सर मैंने 7 की जगह 2 लिख दिया था। आपने क्या किया? सर 7 की जगह 2 लिख दिया। हाँ जी, लेकिन उसके बाद आपने सर अपना अगर मैं पूरा आंसर चेंज किया सर और कोई फिर वापस। कैलकुलेशन एरर होगा। सो फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज बाय Anya. Congratulations. Followed by second was by Ananya. Third was Garv. Fourth. That's it. Only 3 correct answer है ना? I was waiting for 10. और ऐसा नहीं है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था या कुछ था, but कैलकुलेशन थी। calculation and you have to be careful while solving it. ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए, पहले इसका मैं पोस्ट कर देता हूँ बेटा, 1 मिनट। सर एक बार ऊपर वाले, हाँ सर ये वाले क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं कि सर बड़े वाले का टीएसए निकाल लिया हमने, फिर छोटे वाले का सीएसए माइनस जो ऊपर वाला एरिया है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ओके सर। क्वेश्चन ट्राई करना आप, ठीक है? थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं, थोड़ा अलग हटके है ना, ये ट्रिकी क्वेश्चंस की डेफिनेशन में आएगा। सो प्लीज पोस्ट अ सॉल्यूशन ऑन द ग्रुप। यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। सर ये क्वेश्चन की फोटो ले ले या फिर होमवर्क नहीं, मैं पोस्ट कर रहा हूँ बेटा ग्रुप पे। पोस्टेड इट। ओके, solve this.
First answer by Siddhant. Followed by Trisha Viraj. Very good. Garv, do it again. Shreya, correct. Very good. Rudranil, do it again. Correct, Naman. सर ये सब्जेक्टिव वाले पेपर में चॉइसेस नहीं होंगे ना? होंगे बेटा. ओके सर. सर सेम फॉर्मेट होगा 20 में से 16. नहीं, और करके होगा उसमें. MCQ वाले में ये होगा कि 12 में से 10 करें, बाकी सब में क्वेश्चंस के बीच में चॉइस गिवन होगी. निष्ठा एंड आयुष, है ना, दोनों मेरी तरफ से जो है एक छोटा सा थप्पड़ गाल पर. यूनिट गलत लिखी है आप दोनों ने. अरे सॉरी सर, एक सेकंड. नहीं, इट्स ओके. मेरे को पूरा साल बीत जाता है बोलते बोलते कि यूनिट सही लिखनी है. सर मैंने करेक्ट कर दिया. ओके. हाँ जी, लेट्स सी हियर. तन्वी आपका गलत हो गया बेटा. एडविक एंड रुद्रनील एंड आयुष करेक्ट. ठीक है, गर्व करेक्ट. निष्ठा आपका गलत हो गया है. ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल प्लेन क्वेश्चन है. ये आपकी एक रेक्टेंगुलर शीट है. इस शीट से मेरे को क्यूब बनाना है. क्यूब बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये कॉर्नर में स्क्वायर पीसेस जो है ये कट कर दिए हैं बेटा. इनको कट कराया है, उसके बाद हमने इसको फोल्ड किया है ना. किस लाइन पे? इस लाइन के अलोंग मैं फोल्ड कर रहा हूँ. ये मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है ना. और ये जो शीट है, ये एरिया जो है ये मेरा कट हो गया, ये कट हो गया है ना. इनको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये आपका जो है क्यूबॉइड बना देगा, क्यूबॉइडल बॉक्स. ये जो क्यूबॉइडल बॉक्स बनेगा, इसका जो बेस होगा वो कितना होगा? ये फुल लेंथ जो है 48 है, उसमें से आपने 8 यहाँ से डिडक्ट किया, 8 यहाँ से किया, so this is 32, है ना. same way this full is 36, so this becomes 20. जब इनको रेस करेंगे तो this part will be your height. ये आपकी हाइट बन जाएगी. ठीक है, हाइट कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर. so your volume is L into B into H, so this is 32 into 20 into 8, है ना. ये 2 की पावर 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 is 512 and 0 सेंटीमीटर क्यूब. डन डन डन. एग्जाम में इनकी डायग्राम बनाना पड़ेगा इनको. हाँ बिल्कुल. बोलो. सर वो ओपन बॉक्स नहीं होगा सर, उसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? भाई बाल्टी का वॉल्यूम होता है या नहीं होता है? आप बोलते हो ना 25 लीटर की बाल्टी दे दे भाई, या 40 लीटर की बकेट, है ना. इट्स एन सर ओपन वो तो बॉक्स. डिपेंड करता है, मतलब अंदर कितनी हवा भरी है वो जाएगा. नहीं, वॉल्यूम इज द होल्डिंग कैपेसिटी एंड द स्टोरी. हाँ यस सर. सर उस पे वो हॉलो और उसका तोड़ना होता है. हाँ. ओके सर. अब ये लो होलो वाला आपने लिया है तो, है ना, क्वेश्चन फॉर एवरीवन, अ चैलेंजिंग क्वेश्चन. टिंग 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 टिंग.
ये जो है शू रैक है, ठीक है। आई होप फिगर क्लियर है आप सबको, ठीक है। सब में ऐसे ही है, आई एम नॉट मेकिंग इट अगेन। दिस इज मेड अप ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक वुड, ठीक है। दिस इज अ शू रैक with equal size 9 racks, ठीक है। ये जो डायमेंशन है दिस इज योर 19 सेंटीमीटर, दिस इज 19 सेंटीमीटर। फाइंड, पीछे से तो बंद है, आगे से खुला हुआ है बस ये शू रैक, है ना। एंड दिस ओके सर। डेप्थ इज 15 centimeter or this is 16 centimeter. Question is find volume of wood used to make this rack. इस रैक को बनाने के लिए what is the volume of wood required? Plywood required है ना, सर plywood से बना हुआ है ओके ये, सर, है ना। पूरा का पूरा 1 सेंटीमीटर थिक प्लाईवुड से बना हुआ है। सर वो शूरैक की बॉक्स की क्या डायमेंशंस है? ये तो गिवन ही नहीं है, सब सेम साइज के हैं बस। तो शूरैक के बीच में कितना डिस्टेंस है? बेटा एक सिंगल प्लाईवुड से बना हुआ है सारा ना, ठीक है। तो अब ये देखो ना, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो बचा 15 सर मतलब सेंटीमीटर। रैक्स के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। गैप थोड़ी ना है यार, वो प्लाईवुड से बना हुआ है यार, प्लाईवुड यूज हुई है वहां पर, नहीं समझे? समझे सर, वो बीच में वुड है, गैप नहीं। हाँ ये सारी प्लाईवुड है, आपको प्लाईवुड वॉल्यूम यूज बताना है टू मेक दिस रैक। अच्छा ठीक है सर। मैं इसको क्लियरली बता ही दूंगा ना, वरना आप लोग फिर प्रॉब्लम करोगे। दिस इज सर प्लीज 5 वेट। क्रॉस 5 है ना, नहीं मैं बस ये बता रहा हूँ डायमेंशन क्या है ना, 5 क्रॉस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की डायमेंशन है इसकी। ठीक है सर। Manol and Siddhant have answered. So first correct answer by Manol, followed by Siddhant. सर निकालना क्या था, मैं भूल गया। Volume of wood used. ओके सर। हाँ जी अभिराज करेक्ट। आन्या डू इट अगेन बेटा। Naman do it again। Tanvi, Edric, Ayush do it again।
इनफैक्ट आप मुझसे पूछेंगे तो आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर है ना कि आंसर कितना है. आई एम जस्ट गोइंग बाय मेजॉरिटी जिन्होंने आंसर किया है. कर्व श्रेयांशु. ओके, अगर आपको आपका आंसर अभी तक नहीं आया है तो आप जो है, आई विल नॉट से गलत वे से कर रहे हैं, बट आप लेंदी वे से कर रहे हैं इसको सॉल्व. ये क्वेश्चन का आंसर इतना लेंदी नहीं है जितना टाइम आपको लग रहा है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सिंपल आंसर है बेटा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वुड is equals to volume of full cupboard. ठीक है, फुल कबर्ड. कबर्ड की स्पेलिंग क्या होगी भाई? चलो, वॉल्यूम ऑफ फुल रैक माइनस 9 टाइम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर क्यूबॉइडल. सर मैंने ऐसे ही किया था. तो वॉल्यूम ऑफ फुल रैक कितना हो जाएगा? 19 इंटू 19 इंटू 16. सर 5776. 5776. हाँ जी, माइनस करेंगे 9 इंटू, हाँ जी, 5 इंटू 5 इंटू 15. 5. ये 16 है ना, तो पीछे में 1 सेंटीमीटर थिक प्लाईवुड लगी होगी. ठीक है, तो इनकी डेप्थ कितनी हो गई? तो ये जो डेप्थ है, दिस अच्छा. डेप्थ इज 15 सेंटीमीटर. इसको सॉल्व ठीक करना है था सर, टू गेट यही योर गड़बड़ हो. आंसर. ठीक है, सर अगर पीछे प्लाईवुड लगा होगा तो आगे भी लगा होगा. आगे क्यों लगा होगा? मैंने आपको बताया था ये वन साइड ओपन अलमीरा है, इस साइड से प्लाईवुड के लिए. तो मैंने भी यही किया था सर, आपने गलत बोला आंसर. नहीं तो आपका सही है, बाकियों का गलत है. सर आंसर क्या है? 125 375. सॉल्व करो बेटा इसको, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम. सर 2401 है क्या आंसर? सही कर रहे हैं. पता नहीं, सॉल्व करो कितना आ रहा है बताओ. मेरे तो 2401 ही आया था. सर 2401 ही आ रहा है. ठीक है, फिर 2401 इज द करेक्ट आंसर. सर मैंने भी यही भेजा था. ओके, लेट्स हियर. आई टोल्ड यू है ना इन बिटवीन कि आई एम नॉट श्योर किसका करेक्ट है. आई वाज गोइंग बाय मेजॉरिटी. फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज तन्वी, फॉलोड बाय एडविक. आयुष का नहीं, सॉरी, तन्वी एंड एडविक एंड आन्या, एंड फोर्थ बाय नमन, फिफ्थ बाय शौर्य. That's it. Good. हो गया भाई? यस सर. सॉरी. ओके देन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बेटा. ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. क्वेश्चन इज, राइट डाउन. सर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज दोगे? बेटा ये तो मैंने रफ उसमें बनाया हुआ है सारा. ये मतलब इसको इसकी भेज दूं? यस सर, यही भेज दो, कोई बात नहीं. चलो ठीक है. ये देखो तो साइड में इतना सारा जो काम है ना, तो ऐसे जूम इन ऐसे आएगा फिर. नो इशू सर, कर टाइम ही नहीं लेंगे हम होगा. मैनेज. चलो ठीक है. ओके, क्वेश्चन इज अ वेल ऑफ, Sir, can you please scroll? कौन सा वाला ये क्वेश्चन? Yes. Thank you, sir. a well of radius dia, a well of dia 7 centimeter and height 20 meter
is dug. Mud taken out is used to make of dia 7 meter है ना, is used to make 0.7 meter thick boundary wall of well. 0.7 की जगह पर आप इसको ले लें 1.4. Find height of boundary wall of well. ये मेरा ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर ये मैंने वेल डग किया है. ठीक है जी. अब इसमें से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी से हमने बाउंड्री वॉल बना दी. आई होप डायग्राम क्लियर है आप सबको. यस सर क्लियर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर वो जो हाइट 20 मीटर डग हुई है वो वेल के ऊपर वाले पार्ट को कंसिडर होके भी हो रही है या फिर जमीन के नीचे का पार्ट सिर्फ कंसिडर हो रहा है? आप बताओ भाई, जब कुआं 20 मीटर खुदेगा उसके बाद बाउंड्री वॉल बनेगी तो वो हाइट पहले कैसे कंसीडर हो जाएगी? आप समझ गए ना? ओके सर. यस सर. I've received 2 answers. और दोनों ही आंसर डेफिनेटली गलत है. अच्छा नहीं, लेट्स सी हियर.
देखते हैं चलो यहाँ पे भी बोलियां लग रही हैं। सर 1 सेकंड दीजिए सर, मैं कर रहा हूँ। वेटिंग highest till now is 550 meter. सारे पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं। तो पॉइंट्स में देता हूँ। ओके सर। सर सही है क्या आंसर? बेटा मुझे आइडिया नहीं है, मैंने तो अभी ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाया है। ओह अच्छा। बट सभी के आंसर सर कैन अलग यू हैं। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट? ओके चलो जी, टाइम अप हो रहा है बेटा। एक बार देख लेते हैं किसका आंसर करेक्ट है। तो बेसिकली करना कुछ नहीं था हमें, ये जो हमारा येलो वाला वॉल्यूम है, दिस येलो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दिस ब्लू वॉल्यूम, है ना। येलो वॉल्यूम ब्लू वॉल्यूम के यही इक्वल किया है। था सर। येलो वाला वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, ये येलो वॉल्यूम है, ठीक है। ब्लू वाला वॉल्यूम कितना है? दैट इज पाई आर स्क्वेयर माइनस सर आर। बड़े वाले से छोटा वाला माइनस। हाँ, तो बड़ा वाला जो है वो 3.5 प्लस 1.4, सो 4.9 का स्क्वायर माइनस अंदर जो है वो 3.5 का स्क्वायर है, सर 3.5 इनटू एच। ये एच मुझे फाइंड करना है, चेक कर ले सभी, यही है ना? यस। कोई डाउट तो हाँ नहीं सर है? यही किया। नो सर। आंसर सबके अलग अलग हैं, देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। सर 4.9 माइनस 3.5 कैसे किया? बेटा ये आर है और ये वाला आर है ना, ये माइनस किया ना। पाइप का जो वॉल्यूम होता है ना, पाइप का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। है ना, पाइप का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, जो अंदर होलो पार्ट है। तो दैट बिकम्स पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये पाइप का वॉल्यूम हो जाता है। ओके सर। तो ये एक पाइप की तरह ही है। देख लें और किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। तो ये क्या हो गया आपका 7 × 7 × 5 अपॉन, ठीक है। ये जो है 4.9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं मैं, ठीक है। यस 4.9 सर। प्लस 3.5 है ना, दैट इज 8.4। 8.4 इंटू 1.4, दिस इज इक्वल टू एच। इसको सॉल्व करना था आपको। क्लियर है?
यस सर क्लियर है। आंसर क्या है? आंसर क्या है भाई, बताओ कोई। सर ये 6125/294 आ रहा है। 8.4 1 minute into 1.4. This is H is coming as 20.83. सर 20.8। 21 लिख दिया। Let's see who is the winner for this. So Anya wrong, Pratham, Pratna wrong, Naman wrong, Lakshit wrong, Ayush wrong, Siddhant wrong. Anya, congratulations. First correct answer is by Anya. Anya, आप कहाँ, आगरा में रहते हैं ना बेटा? हाँ सर। ओके वेरी गुड, आगरा का नाम रोशन कर रहे हो, दिल्ली वालों को हरा दिया आन्या ने। समिक रॉन्ग, अबुद्या रॉन्ग, श्रेयांशु रॉन्ग, तन्वी रॉन्ग, देवेश रॉन्ग, शौर्य इज आई विल से काफी लेट भेजा है ना, आई विल नॉट काउंट इट। ओके वेरी गुड, ओनली आन्या इज विनर है ना। चलो जी, गुड जॉब एंड let's end the session. Class 9th 10 minutes break, 7:45 we'll do work energy and power. NTSC बैच, अगर आप वर्क एनर्जी पावर कुछ रिवाइज करना चाहते हैं तो आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं 7:45। चलो जी, क्लास 10th let's end the session now. थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। Welcome, bye Thank you, bye. sir.